मनोज जी, मैं मिसाइल सिस्टम का सिस्टम एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं कोई भी चीज़ जो स्पेसिफिक है जी जो मिसाइल्स के, वो मैं बात नहीं कर पाऊंगा। जी और अगर मुझे कुछ पता भी होगा तो मैं टीवी चैनल पे तो बिल्कुल बात नहीं करूंगा। जी देखिए, किसी भी मिसाइल में 7 बेसिक टेक्नोलॉजी होती है, जी सिस्टम्स होते हैं। जी एक तो उसका प्रोपल्शन सिस्टम होता है। जी उस प्रोपल्शन सिस्टम से उसको वेलोसिटी मिलती है, और कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए वो उसके स्किन पे डिपेंड करता है, और कुछ और वेरिएबल्स हैं। स्किन मतलब, अगर मान लीजिए हाइपरसोनिक, अगर स्किन आप अगर हाइपरसोनिक वेलोसिटी देते हैं, उसको स्पीड देते हैं, तो उसका स्किन जो है उस तरह के टेम्परेचर जो कि हाइपरसोनिक में मिलती है, जो बनती है स्किन में, वो उसको सस्टेन होना चाहिए। दूसरा, एरोडायनेमिक कंट्रोल उसमें होता है। जब चाहे क्रूज फॉर्मेशन में जाए, चाहे बैलिस्टिक फॉर्मेशन में जाए, मिसाइल्स की जो एरोडायनेमिक कंट्रोल है बहुत जी प्रिसीजन होती है। नेविगेशन कंट्रोल 3D में होती है, वो भी एकदम बिल्कुल प्रिसाइज होती है। सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है इंटीग्रेटेड कंप्यूटिंग सिस्टम। इसमें फास्टेस्ट ऑफ द कंप्यूटर जो आपको लगती है, वो कंप्यूटर्स में लगती है, जो कि इसके डेटा को उतने मिली सेकेंड में एक्वायर करे, उसको इम्प्रूव करे, और उसके ऊपर में रिस्पॉन्ड करे, और फिर जो इंफॉर्मेशन है, गाइडेंस है, वो उसको भेजे। और उसके बाद नेक्स्ट होता है इसका गाइडेंस सिस्टम। ये गाइडेंस सिस्टम जो होता है वो कहाँ पे आप किसको अटैक करना चाहते हैं, वो होती है टारगेट एक्विजिशन और गाइडेंस सिस्टम जो होती है। जैसे रुद्रम सीरीज है, ये मोस्टली एंटी रेडिएशन सिस्टम है। मतलब अगर दुश्मन का कोई रेडार ऑन है, आप उसको आप खत्म करना चाहते हैं, जी तो अगर वो रेडार ऑन है तो रेडार की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको मिल जाती है। और इसमें ऐसे सिस्टम्स लगे होते हैं जो कि आपको अप्रोक्सीमेट जो उसका लोकेशन है, जी जहाँ पे कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो है, वो आपको दे देती है। डिस्टेंस आपको, उससे आपको डिस्टेंस भी पता चल जाता है। तो वो टारगेट एक्विजिशन होती है। और लास्ट में वेपन डिलीवरी होती है, जिसमें कि वो बिल्कुल वो 2 मीटर से लेकर 5 मीटर तक का उसका दायरा होता है एंटी रेडिएशन का, क्योंकि इसका मेन एम वही है कि जहाँ पे रेडार है उस रेडार को नॉकआउट करना। तो ये सारी सिस्टम होती हैं। और बाद में अभी जो एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे पास में आई है, इसमें ईसीएम, ईसीसीएम और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो जी है, ये भी इसमें डाल दी गई है। और आने वाले टाइम में ज़्यादातर जो आप मिसाइल देखिएगा, इसमें वो टेक्नोलॉजी होगी। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो होगी वो थोड़ी सी मुश्किल होती है मिसाइल सिस्टम में, खासकर के जो ज़्यादा स्पीड के जो मिसाइल्स होते हैं, हाइपरसोनिक होते हैं, मुश्किल होती है, क्योंकि उस तरह का टेम्परेचर जो स्टेल्थ है वो झेल नहीं पाता है। लेकिन फिर जी भी जी अगर थोड़ी सी स्टेल्थ में आ गई, तो वो आपको आपको किसी दुश्मन के रेडार पे ही नहीं आएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी मिसाइल उसके पास में आ रहा है। जी तो ब्रॉडली ये सिस्टम है। जी ये सारे जो सिस्टम बिल्कुल, मतलब जहां साहब ये सिस्टम जो है वो एक मिसाइल को और आधुनिक बनाते हैं, उसकी क्षमता को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। तपेश जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, चीन और पाकिस्तान के रडार सिस्टम के खिलाफ रुद्रम 4 कितनी प्रभावी साबित होती नजर आएगी आपके लिहाज से? देखिए, जितने भी सर्वेलेंस रडार होते हैं ना, वो जी अभी तक जितने भी पुराने, अभी जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो तो अलग बात है, लेकिन रडार्स एक दिन में रिप्लेस नहीं किया सकते, क्योंकि रडार्स हजारों की संख्या में होते हैं। जी तो जो पुराने रडार्स हैं वो हाइपरसोनिक जो मिसाइल्स हैं उनको पिकअप करने के लिए ऐसे ही कैपेबल नहीं होते हैं। जी उनके लिए एक्चुअली स्पेसिफिकली मिसाइल को डिटेक्ट करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस वाले रडार्स की रिक्वायरमेंट होती है। जी तो मैक्सिमम सर्वेलेंस रडार पिकअप नहीं किया सकते। तो इसलिए एक तो ये हाइपरसोनिक मिसाइल होगी। हाइपरसोनिक मिसाइल एक और एक्सटेंडेड ट्रजेक्टरी वाली हमने अभी थोड़े दिन पहले भी डिस्कस किया था, वो भी इंडिया ने सक्सेसफुल ट्रायल किया है उसका। तो हम चौथे कंट्री बन गए एक तो हाइपरसोनिक मिसाइल्स के लिए, आफ्टर रशिया, चाइना एंड अमेरिका, हैंड रखने वाले। इसीलिए जी हाइपरसोनिक मिसाइल्स इंपॉर्टेंट होती है। दूसरी इंपॉर्टेंस क्यों होती है हाइपरसोनिक मिसाइल की, कि क्योंकि उनकी स्पीड इतनी होती है, 5.5 मैक आप बोल रहे हो, तो 5.5 मैक ग्राउंड लेवल पे स्पीड होती है। जैसे जैसे अगर इसको 15 किलोमीटर से लॉन्च करेंगे तो ये 8,000 9,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड अटेन करेगी। जी तो दुश्मन को बहुत कम टाइम मिलता है। जहां तक स्टेल्थ की टेक्नोलॉजी की बात है, जो एंटी रेडिएशन मिसाइल होती हैं, उनका जो बेसिकली दुश्मन को जो जानकारी मिलती है वो बहुत कम मिल पाती है, क्योंकि ये पैसिव रडार होमिंग पे काम करती है। जी जब पैसिव रडार होमिंग का मतलब कि उसका कोई सिस्टम ऑन नहीं है सिवाय प्रोपल्शन सिस्टम के, वो सिर्फ दुश्मन के सिग्नेचर, जो रडार सिग्नेचर्स हैं, उनको कैप्चर कर रही है, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रही है, और उस इंफॉर्मेशन के आधार पे अपने टारगेट को आइडेंटिफाई कर रही है, और फाइनली वहां जाके ब्लास्ट कर रही है।
ये प्री फ्रेगमेंटेड इसमें सिस्टम होता है एक्सप्लोसिव का, यानी कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाके ब्लास्ट करती है और लार्जर एक्सप्लोसिव के साथ में लार्जर डिस्ट्रक्शन करती है। जी जहां साहब, दूसरी अगर बात की जाए चीन और पाकिस्तान को लेकर, तो उनके पास रुद्रम 4 जैसे कितने